ये राष्ट्र चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज का 100वां दीक्षा दिवस मनाने जा रहा है। इस अवसर पर आपकी मंगल उपदेश, कार्य योजना और हम सबको कैसे ये दीक्षा का आयोजन आगे तक पूरे वर्ष तक हम मनाते रहें, इस पर भी हमें मार्गदर्शन दीजिएगा। कुछ महापुरुष ऐसे होते हैं जिनका जीवन वो अपने लिए चलते हैं, लेकिन पीछे आने वालों के लिए वो रास्ते बन जाते हैं। उज्जवल शांति सागर महाराज उन कटीली राहों में चढ़े जहाँ रास्ते ही नहीं थे। रास्ते थे तो वे धूमिल होते गए, रास्ते थे तो उन कांटों से भरे हुए थे, लेकिन पूज्यवर ने जो साहस किया उसकी बदौलत है कि आज सारे भारत में दिगंबर मुनि देखने में आ रहे। वो हमारे पितामह हैं, हम उनका वंशज हैं। और पूज्यवर शांति सागर महाराज ने 600 साल 700 साल पुरानी धूमिल रास्तों को, कंक्रीट रास्तों को चल करके ऐसे रास्ते बनाए कि आज कितने साल हो गए, उसके बावजूद ये रास्ते बिल्कुल ऐसे दिख रहे हैं जैसे पूज्यवर ने आज ही साफ करके हम बच्चों के लिए खेल दिया। हम बच्चों में ताकत नहीं थी ऐसे कांटे सहन करने की, जो उन्होंने की। वो एक सच्चे आर्ष परंपरा के थे, आर्ष परंपरा उन्होंने धारण की। शांति सागर महाराज को कई पूज्यवर को कई लोग छोटा करना चाहते हैं, उनको पंथवाद से बांधना चाहते हैं, उनको कई अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए अपने बनाना चाहते हैं, लेकिन पूज्यवर शांति सागर महाराज श्रमण संस्कृत के वे सूर्य थे जिन्होंने आज तक वो किसी पंथ से नहीं बंधे, वो पथ से बंधे हुए थे। उनका पंथ पर विश्वास नहीं था, पथ पर विश्वास था। उन्होंने आर्ष परंपरा की घोषणा की थी कि जो 28 मूल गुणों का निर्दोष पालन करता है वही आर्ष परंपरा वाला है, बाकी सब अनार्ष परंपरा वाले। पंथ पर चलने वाले आर्ष परंपरा वाले नहीं, ना 13 पंथी ना 20 पंथी। ये तो सब तुम श्रावकों के झगड़ों के विसंवाद का कारण है। मुनि धर्म को तो उन्होंने ये कहा था कि मुनि धर्म आर्ष परंपरा वाला है, मुनि धर्म 28 मूल गुणों का वाला है। तो ऐसे आर्ष परंपरा की स्थापना करने वाले, जिस आर्ष परंपरा में निर्दोष मुनिचर्या है, पूज्यवर शांति सागर महाराज को कई लोग पंथवाद में घसीटते हैं कि महाराज इसके थे, महाराज 20 पंथी थे, महाराज ये पंथी थे। नहीं, मैं उनका ओरिजिनल वंशगत पोता हूँ और मैं उनके वंश का हूँ। मैंने पूरा अपनी बल्दियत को कौन नहीं जानता। पूज्यवर शांति सागर महाराज ने वो एकता का शंखनाद किया, ना उन्होंने किसी का विरोध किया ना समर्थन किया। तुम ग्रस्त हो, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, हमारा तो आचार चर्या का पालन करने वाले हैं। इसलिए आचार्य शांति सागर महाराज की आज हम अनेकों बार प्रसंग आने पर बहुत अच्छी अच्छी प्रशंसाएं निकलती हैं। हमारे नेचर में क्या है, चला करके पूछो तो कुछ नहीं बोल पाऊँ, और अनायास इतना बोलूँ कि शायद घड़ी कम पड़ जाए। वो सहज में निकलते हैं भाव। और कई बार मैं पूज्यवर के संबंध में बोल चुका। आज पूज्यवर के कितनी कठिनाइयाँ उन्होंने सहन की, आज उनका ऋण, उनका उपकार हम लोगों के ऊपर बहुत अनंत अनंत उपकार है। क्योंकि आगे नेता की कमी होती है, प्रजा की भीड़ की कोई कमी नहीं होती है। वो आज हमारे शिव के नेता थे, उन्होंने साहस किया और साहस करके आज जो देश में श्रमण संस्कृति का झंडा फहरा रहा है, आज जो हम आज़ाद होकर के सामायिक कर रहे हैं, आज आज़ाद होकर के हम बिहार कर रहे हैं, ये सारा का सारा श्रेय पूज्यवर चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज को जाता है। उनके चरणों की वंदना, उनके चरणों की रज, मैं तो उनके चरणों के सामने, उनकी तपस्या, उनकी साधना, उनकी प्रभावना के सामने मैं तो उनके चरणों की धूल हूँ।
और वह धूल मेरा सौभाग्य है कि उन्होंने जिस मार्ग की स्थापना की, आज उस मार्ग पर मैं चल रहा हूँ। मुझे उस बात पर गर्व होता है जो पूज्यवर अकलंक स्वामी ने लिखा, नेमीचंद महाराज ने भी लिखा, शिष्य गुरु शिष्य पर उपकार करता है दीक्षा आदि दे करके, लेकिन शिष्य गुरु पर क्या उपकार करे। तो उन्होंने कहा है, गुरु जिस कारण से तुम्हें दीक्षा देता है, जिस कारण से वो मार्ग का प्रवर्तन करता है, उस मार्ग पर चल के दिखा दो तो गुरु का उपकार चूक जाता है। मैं भाग्यशाली हूँ कि पूज्यवर शांति सागर महाराज ने जो मार्ग प्रदर्शित किया, उस मार्ग पर आज मुझे चलने का सौभाग्य मिल रहा है। और उसी परंपरा में पूज्यवर शांति सागर महाराज, पूज्यवर वीर सागर महाराज, पूज्यवर शिव सागर महाराज, पूज्यवर ज्ञान सागर महाराज, पूज्यवर गुरुदेव साक्षात मेरे विद्यासागर महाराज, और इसी परंपरा का एक छोटा सा पत्ता मैं भी हूँ, लेकिन हूँ उसी का, हूँ तो उसी का, भले छोटा हो। उनके बहुत उपकार हैं। आज उनके उपकारों को उन्होंने अपने जीवन में, चाहे थे तो वो एक जंगल में जाकर के अपनी साधना कर सकते थे, अपनी साधना अपने बिना उपसर के अपना समय व्यतीत कर सकते थे, लेकिन आने वाले हम लोगों की पुण्य के कारण से उन्होंने बहुत दुख सहन किए। हम लोगों को मार्ग को सुरक्षित करने के लिए उन्होंने बहुत बहुत कष्ट उठाए। उनके लिए यही हमारा प्रणामांजलि है, यही विनयाञ्जलि है और यही श्रद्धांजलि है। बोलो आचार्य शांति सागर महाराज महाराज की